नीतीश ने दिया संकेत, अब नहीं लेंगे यू टर्न। बीजेपी ने सीएम की कुर्सी मांगी तो बिहार में हुए सियासी उठापटक के बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली में जाकर पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। देखें तो बिहार में फ्लोर टेस्ट और सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार की बीजेपी नेताओं से इस मुलाकात को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा था। वैसे इस मुलाकात में जो भी बात हुई हो, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार का यह बयान सुर्खियों में है कि अब वे यहां से नहीं जाएंगे। यानी कि नीतीश कुमार ने यह बताने की कोशिश की है कि अब वे फिर से पाला नहीं बदलेंगे। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के इस बयान पर खूब चर्चा होगी, क्योंकि अभी तक उनका राजनीतिक यात्रा जिस तरह का रहा है उससे कुछ अलग ही संकेत मिल रहे हैं। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। यह अपने आप में उनके लिए एक बड़ा कीर्तिमान है, लेकिन उनके 9 बार शपथ लेने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने कई बार पाला बदलने का काम किया है। यानी कि वे सभी महागठबंधन के साथ रहकर सीएम की कुर्सी के शपथ लेते नजर आए, तो कभी बीजेपी के साथ रहकर। पर अब उनका यह कहना है कि वे एनडीए से कहीं नहीं जाने वाले हैं। देखें तो नीतीश कुमार ने जब पहली बार बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन किया था, तो उस वक्त भी उन्होंने कुछ इसी तरह का बयान दिया था। उनका कहना था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन एक सत्य भी है कि राजनीति में नेताओं के इस ऐसे दावे समय के साथ बदलते रहते हैं। हालांकि इस लिस्ट में सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि बीजेपी और आरजेडी भी शामिल है। इन दोनों दलों का भी ऐसा कहना था कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे बंद हैं, लेकिन समय के अनुसार दोनों ही दल अपने दरवाजे खोलते रहे हैं। वैसे अभी नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है, लेकिन असली पेच लोकसभा चुनावों के बाद या अगले विधानसभा चुनाव में फंसता नजर आ रहा है। दरअसल मुद्दा यह है कि क्या बीजेपी लोकसभा चुनावों के बाद भी नीतीश कुमार को सीएम पद पर बरकरार रखेगी? क्या बीजेपी अगले चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम फेस घोषित करेगी? क्या चुनाव में बड़ी पार्टी बनकर जीत हासिल करने की स्थिति में बीजेपी एक बार फिर नीतीश कुमार को सीएम के रूप में स्वीकार करेगी? दरअसल सवालों के पूछने की वजह यह है कि बीजेपी ने इस बार अपने पार्टी के एक तरह से फायर ब्रांड नेताओं को नीतीश कुमार का सहयोगी बनाया है। ये दोनों ही नेता 2025 में बीजेपी की सरकार के मिशन में जुटे हुए थे। इन्होंने संकल्प ले रखा था कि 2025 में बिहार में नीतीश सरकार को उखाड़कर फेंकना है। अब नीतीश कुमार की पार्टी के साथ इनका गठबंधन हो गया है, लेकिन बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाकर यह संकेत दे दिया है कि कहीं न कहीं पार्टी किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। हो सकता है कि बीजेपी लोकसभा चुनावों के बाद कोई अलग रणनीति अपनाते नजर आए। अटकलें तो यह भी है कि बीजेपी आने वाले समय में सीएम की कुर्सी पर अपने नेता को बैठते हुए देखना चाह सकती है। अब मुद्दा यहाँ है कि अगर बीजेपी ने सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक दिया तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या वे एनडीए में रहने के लिए बीजेपी से समझौता कर लेंगे या फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे? हालांकि आगे जो भी हो, इस पर नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर बीजेपी ने तेवर दिखाए तो फिर से कोई बड़ा फैसला करते देखे तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा।